हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं एक बार फिर से लौटा हूँ आपके लिए ताज़ा तरीन और बेहतर खबरें लेकर। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे भारत में कोरोना वायरस का आंकड़ा क्या है, भारत में ट्रेनों की आवाजाही कब से शुरू होने वाली है, किन पूर्व प्रधानमंत्री को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा देश के कई हिस्सों की नई और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आ रहे हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और खबरों में आप सबसे आगे रहें। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 63,000 हुई, 19,000 से अधिक हुए स्वस्थ। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,277 नए मामले सामने आए हैं और 128 लोगों की मौत हो गई है। देश में 11 मई सुबह 7 बजे तक कोरोना वायरस संक्रमण के 3,200 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 128 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटिश सरकार पर अल्पसंख्यकों में कोविड-19 के अधिक खतरे की स्वतंत्र जांच का दबाव बढ़ा है। ब्रिटेन की सरकार पर भारतीयों सहित विभिन्न जातीय अल्पसंख्यकों में कोविड-19 के अधिक खतरों के पीछे के कारणों की स्वतंत्र जांच कराने को लेकर रविवार को दबाव बढ़ गया है। ब्रिटिश, अश्वेत, एशियाई और अल्पसंख्यक जातीय समुदाय की पृष्ठभूमि वाले करीब 70 प्रमुख हस्तियों ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को लिखे पत्र में कहा है कि कोविड-19 ने ब्रिटेन में नस्लीय और स्वास्थ्य असमानता को रेखांकित किया है। सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए नए नोट छापने के पक्ष में है कई अर्थशास्त्री। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा बाजार से कर्ज जुटाने की सीमा में 54% की वृद्धि किए जाने के बाद विशेषज्ञ सरकार के घाटों को पूरा करने के लिए एक सीमा तक नए नोट छापने के पक्ष में दिखते हैं। उनका मानना है कि इस समय अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए व्यय बढ़ाने की ज़रूरत है और यह नहीं किया गया तो ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई संभव नहीं। कर्नाटक से 5,000 से अधिक यात्रियों को लेकर विशेष ट्रेनें रवाना। उधमपुर सहित विभिन्न गंतव्य स्थानों से करीब 5700 यात्रियों को लेकर 5 विशेष ट्रेनें रविवार को रवाना हुई। यह जानकारी रेलवे के अधिकारियों ने दी। दक्षिण पश्चिम रेलवे के अधिकारियों के अनुसार उधमपुर के लिए ट्रेन चिकबनावर से दोपहर 12:30 बजे 985 यात्रियों के साथ रवाना हुई। विराट कोहली और तेंदुलकर ने पुलिस के सम्मान में ट्विटर पर डीपी बदली। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कोविड-19 महामारी के दौरान जान जोखिम में डालकर अपने काम पर मुस्तैदी करने वाली पुलिस की तारीफ करते हुए अपनी ट्विटर पर अपनी डीपी में महाराष्ट्र पुलिस का प्रतीक चिन्ह लगाया है। दिल्ली में स्कूल की शिक्षिका और उसके पति की कोविड-19 से मौत। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के एक स्कूल की संविदा की शिक्षिका और उसके पति की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मौत हो गई। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। महिला शिक्षक को 2 मई को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था और 4 मई को उसकी मौत हो गई, जबकि 5 मई को आई जांच रिपोर्ट में वह संक्रमित पाई गई। बीमारी से उनके पति की 3 मई को मौत हो चुकी थी। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा, अर्थव्यवस्था जल्द अपनी पहली दिशा में वापसी करेगी। अमेरिकी वित्त मंत्री स्टीवन मनुचिन ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आने के कारण उनके देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है, लेकिन उसके तीसरी या चौथी तिमाही में वापसी करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 2021 बेहतरीन रहेगा। गुजरात में कोविड-19 के 398 नए मामले, अब तक कुल 493 की मौत। गुजरात में रविवार को कोविड-19 के 398 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या 8,195 पहुंच गई, जबकि संक्रमण से और 21 मौतें होने के मृतकों की संख्या 493 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में अब काफ़ी संख्या में मरीज ठीक हो रहे हैं। रविवार को विभिन्न हॉस्पिटल से 454 रोगियों को छुट्टी मिली, जिसके साथ ही ठीक हुए लोगों की कुल संख्या 2,545 हो गई। मध्य प्रदेश में संक्रमण के 157 नए मामले, आंकड़ा पहुंचा 3,614। लॉकडाउन का पालन कराने गए पुलिसकर्मियों पर हमला, 7 पुलिसकर्मी गंभीर घायल। कानपुर देहात में रसूलाबाद थाना क्षेत्र में तुलसी नगर में रविवार को कुख्यात हिस्ट्री सीटर के नेतृत्व में किए गए भीड़ के हमले में एक वरिष्ठ सब इंस्पेक्टर और 2 महिला कांस्टेबल सहित 7 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस टीम लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने गई थी। दिल्ली में कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़ों में अंतर, सरकार ने जारी किया आदेश। दिल्ली में कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़ों में अंतर के मामले में दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है। सभी सरकारी और निजी हॉस्पिटल से कहा गया है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत की रिपोर्ट पर तुरंत SOP का पालन करते हुए सूचना दे। दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव यह सुनिश्चित करे कि अफसर और अस्पताल इस आदेश का सख्ती से पालन करें। पुणे में कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी जाँच किट विकसित की, बड़ी आबादी वाले इलाके में जाँच के लिए कारगर। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV पुणे ने कोविड को लेकर
टेस्ट किट तैयार किया है। भारत में विकसित इस टेस्ट किट का नाम कोविड कवच एलिसा टेस्ट दिया गया है। ये किट बड़ी आबादी वाले इलाकों में कोरोना संक्रमण के एक्सपोज को लेकर निगरानी में अहम भूमिका निभाएगी। इस किट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी रखने के लिए मुंबई के 2 अलग अलग इलाकों में टेस्ट को अंजाम दिया गया, जहां इसे सही पाया गया। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती, सीने में दर्द की शिकायत के बाद एडमिट करवाए गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को रविवार को दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। सूत्रों के हवाले से चल रही खबरों की माने तो मनमोहन सिंह को इस समय अस्पताल के कार्डियोथेरेसिक वार्ड में विशेषज्ञों के अधीन रखा गया है। 26 सितंबर 1934 को जन्मे मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद यूके के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई की। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे, देश के वित्त मंत्री बने, साल 1991 में राज्यसभा गए। आगे चलकर 22 मई 2004 को उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 26 मई 2014 को इस पद से निवृत्त हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना वायरस के 334 सुपर स्प्रेडर यानी बड़ी संख्या में दूसरे लोगों को संक्रमित करने वाले लोगों का अब तक पता चला है। इसे देखते हुए 15 मई तक किराना एवं सब्जी की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। अधिकारियों ने इनकी जानकारी दी। सुपर स्प्रेडर संक्रामक रोग वाहक है जो बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमण का प्रसार कर सकते हैं। वे सब्जी विक्रेता अथवा किराना एवं दूध की दुकानों के मालिक हो सकते हैं। पेट्रोल पंप सहायक अथवा कूड़ा एकत्र करने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे लोग अपने काम के चलते जोखिम के वाहक होते हैं, जिससे वह खुद संक्रमित होते हैं और दूसरों को भी संक्रमित करते हैं। नीतीश सरकार का दावा, कोरोना की टेस्टिंग स्लो नहीं की गई, केंद्र से टेस्टिंग किट के लिए लगाई गुहार। बिहार में रविवार को कोरोना के 68 नए मामले सामने आए। राज्य में एक दिन में यह अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है, लेकिन राज्य में अब तक 653 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य से बाहर फंसे प्रवासियों को निजी वाहन से बिहार आने की इजाज़त दे सकते हैं नीतीश कुमार। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमणों का आंकड़ा 22,000 के पार पहुंचा। अकेले मुंबई में 13,739 मामले। अफगानिस्तान ने अपने विकेट कीपर को 6 साल के लिए किया बैन। सफाक ने 2018 में अफगानिस्तान प्रीमियर लीग T20 और 2019 में BPL के दौरान ACB भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन से जुड़े 4 आरोपों को स्वीकार किया, जिसके बाद उन पर 6 साल का बैन लगा दिया गया। लॉकडाउन के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का घर पर ही उपचार। जिया की बहन सलेमा ने शुक्रवार को बताया कि देश में मौजूदा स्थिति को देखते हुए फिलहाल उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना संभव नहीं है। उनका घर पर ही इलाज चल रहा है। सिंगापुर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 23,336 हुए, 20 लोगों की मौत हुई। 12 मई से चलेगी ट्रेनें, स्टेशन पर नई IRCTC पर होगी बुकिंग। भारतीय रेलवे 12 मई 2020 से फिर से पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा। रेलवे की योजना शुरू में केवल 15 जोड़ी ट्रेनों को ही चलाने की है। ये सभी स्पेशल ट्रेनें होंगी जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से देश के अलग अलग हिस्सों में जाएगी। इसको लेकर रेलवे ने एक विस्तृत योजना बनाई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी लोगों के साथ साझा की। आपको बता दें कि रेलवे ने कोविड-19 केयर सेंटर के लिए 20,000 रेल डिब्बों को तैयार किया है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए भी 300 ट्रेन रोज श्रमिक स्पेशल के रूप में चलाई जा रही है। 10 मई 2020 तक कुल 336 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, जिनमें से 287 ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंच भी चुकी है। 12 मई से शुरू होने वाली स्पेशल ट्रेनों में बुकिंग 11 मई को शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी। बुकिंग केवल IRCTC की वेबसाइट से होगी। रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर पूरी तरह बंद होंगे। इसके अलावा केवल वैध कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन पर एंट्री दी जाएगी। यात्रियों को अपना चेहरा ढकना अनिवार्य होगा। रेलवे स्टेशन पर हर यात्री की स्क्रीनिंग की जाएगी। ट्रेनों का टाइम टेबल और दूसरी जानकारी रेलवे समय समय पर जारी करता रहेगा। रेल मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सिर्फ ऐसी ट्रेनों की ही शुरुआत करेंगे और इनका भाड़ा राजधानी ट्रेनों के भाड़े के बराबर होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन न्यूज़। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी लौटेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।